सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने को बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है। बेसिकली न्यू चैप्टर जो हमारा इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो है बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में, आपको आई थिंक शायद याद होगा, नो स्लिप कंडीशन कुछ, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्यों बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बेसिकली रीजंस है जिसकी वजह से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड क्यों हम इसको सेपरेटली डील करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी से। बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखो, फॉर एग्जांपल एक फ्लैट प्लेट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि लेट सपोज यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। लेट सपोज कोई एक यहाँ पे आपका एक यूनिफॉर्म फ्लूइड फ्लो जा रहा है, ठीक है। लेट सपोज इसका जो वेलोसिटी है यू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो एक फ्लैट प्लेट है, उस पर एक यूनिफॉर्म फ्लो आपका आ रहा है, ठीक है, ये चीज। तो क्या होता है कि आपको इनिशियली पता है जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं, इनिशियली जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे प्लेट के साथ, वो क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है, स्टिक कर जाएंगे बेसिकली, अटैच से बेटर हम स्टिक बोल कि स्टिक कर जाते हैं प्लेट के साथ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मॉलिक्यूल्स आपके स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है बेसिकली कंडीशन का नाम क्या है, नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन में बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिकली बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट ये क्या है, एक यूजुअल एक फिनोमेना जो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हर जगह देखने को मिलता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की जो रीजंस है इसके, वन ऑफ द रीजन इज की सरफेस रफनेस। बिकॉज ऑफ द सरफेस रफनेस क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल स्टिक टुगेदर टू द सॉलिड सरफेस, और बेसिकली एडेशन। तो देर विल बी सम रीजंस, बट ये आपका एक यूजुअल फिनोमिना है जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 110% यही आपको देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है कहीं स्लिपिंग भी हो, बट जितना भी हम डिस्कशन अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं इन बीटेक लेवल, वो हम वहां पे नो स्लिप कंडीशन को हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि वो वैलिड है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है कि कुछ केसेस में ना भी हो, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि रीजंस क्या है, क्योंकि हमें पता है देयर विल बी सम रफनेस, देयर विल बी सम रफनेस एलिमेंट्स लाइक दिस, ठीक है, प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस लाइक दिस, सरफेस मे बी लाइक दिस। जो हमें ऐसा दिख रहा है इस तरीके से स्मूथ सरफेस दिख रहा है, इट कैन बी लाइक दिस, ठीक है। एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी there, small molecules can lie in this spaces, projections और depressions। तो मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये आपका ना थोड़ा सा फ्लूइड एयर आपका इसके साथ क्या स्टिक कर चुका है। तो ये चीज हम बोल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द सरफेस एलिमेंट्स आल्सो, सरफेस रफनेस, एंड देयर विल बी सम एडेसिव फोर्सेस आल्सो, ठीक है। बट इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम ये चीज कंक्लूड करते हैं कि हाँ, इस केस में नो स्लिप कंडीशन वैलिड है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड होती है, ठीक है। ऐसा कोई परफेक्ट कंडीशन नहीं है कि आपके सरफेस रफनेस ज्यादा होगा तो क्या बोलते हैं आपका ये नो स्लिप कंडीशन वैलिड नहीं हो, वैलिड रहेगी हमेशा, या एडेसिव फोर्स होंगे तभी वैलिड होगी, ऐसा कोई रीजन नहीं। जो हमने रीजन बोले कि उस रीजन वो एक पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से नो स्लिप कंडीशन हो सकता है, वो एक पॉसिबल रीजन है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ही हम एक चीज कंक्लूड कर पाते हैं कि नो स्लिप कंडीशन वैलिड है कि नहीं, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। तो इतना एक बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो
ये बात है। तो नो स्लिप कंडीशन लेट सपोज हमारा इस केस में वैलिड है, ठीक है। अब आपको पता है ऑब्वियसली बात है नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक नो स्लिप कंडीशन के बारे में लिखे कि व्हाट इज नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। नो स्लिप कंडीशन को अगर हमें डिफाइन करना है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी between the attached fluid layer, attached fluid layer, attached fluid layer, attached fluid layer and attached fluid layer or the molecules basically, attached fluid layer or the molecules, ठीक है। attached fluid layer or the molecules and the solid surface, and the solid surface, and the solid surface, and the solid surface becomes zero, becomes zero, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या हाईलाइट करनी है, दिस वन, द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्लेट का वेलोसिटी होने वाला है वही वेलोसिटी बेसिकली किसका होगा, जो प्लेट का वेलोसिटी है बेसिकली वही वेलोसिटी आपका उस फ्लूइड लेयर का होगा जो इनिशियली कांटेक्ट में आता है प्लेट के साथ, ठीक है, जो कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बस एक इतना बेसिक याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द अटैच्ड फ्लूइड लेयर और द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बेसिकली एंड द सॉलिड सरफेस बिकम जीरो, ठीक है, और द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, करेक्ट। अब क्या है इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन, क्या है इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन, अगर मैं एक बात बोलूं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन, इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इनिशियली डिस्कस किया था। ये इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन, कोई बताएगा क्या होता है। इस नो स्लिप कंडीशन की वजह से होगा क्या, व्हाट विल हैपन, अपर लेयर वेलोसिटी डिक्रीजेस, हाँ, वेलोसिटी से। और अगर हम आगे की बात करें बेसिकली द मोमेंटम will get disturbed, momentum of the incoming fluid will get disturbed, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली उसका डिस्टर्ब होगा, किसका, जो इनकमिंग फ्लूइड लेयर, करेक्ट, ये चीज। तो फ्लूइड लेयर जो फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है आपके पास बेसिकली, जो यहाँ पे फ्लूइड आपके पास आ रहा है ये यू इन्फिनिटी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, एंड जब भी ये कांटेक्ट में आएगा फ्लूइड प्लेट के, फ्लैट प्लेट या कोई भी सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा तो इसका मोमेंटम डिस्टर्ब होता है, एंड यही मोमेंटम डिस्टर्बेंस बेसिकली कुछ हाइट तक ऊपर ट्रांसफर होता है। ये बात याद आ रही है आपको, कुछ फर्स्ट क्लास हमने चीजें डिस्कस करी थी कि इनिशियली यू इन्फिनिटी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, कुछ उसका अपना मोमेंटम है, वो अपने साथ एक कुछ मोमेंटम कैरी करते हुए आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम क्या हो रहा है कि उसके पास कुछ एक जो मोमेंटम है उसके पास बेसिकली, जब वो मोमेंटम के साथ फ्लूइड मूव कर रहा है और सडनली उसके कॉन्टैक्ट में कोई प्लेट आ रही है या कोई सॉलिड बाउंड्री आ रही है, प्लेट तो जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लेट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। तो क्या है आपको बस ये देखना है प्लेट के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, मोमेंटम विल डिस्टर्ब, एंड मोमेंटम डिस्टर्बेंस जो है ना ये बेसिकली प्रोपेगेट करता जाएगा ऊपर की तरफ, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन में। जो मोमेंटम ट्रांसफर बेसिकली ऊपर जा रहा है, ऊपर कुछ हाइट तक, सर्टेन हाइट तक, ये जा क्यों रहा है, किसकी वजह से जा रहा है ऊपर, कौन लेकर जा रहा है इस मोमेंटम ट्रांसफर, इफेक्ट। तो अगर आप इफेक्ट की बात करते हो तो इफेक्ट हम यहाँ पे एक चीज इस तरीके से लिखेंगे कि द मोमेंटम ऑफ फ्लूइड,
मोमेंटम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फ्लूइड लेयर गेट डिस्टर्ब, फ्लूइड लेयर गेट डिस्टर्ब, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ फ्लूइड लेयर गेट डिस्टर्ब। एंड यही मोमेंटम डिस्टर्बेंस बेसिकली कुछ हाइट तक जाता है, कुछ ट्रांसफर होता है, एंड कुछ हाइट के बाद वो बेसिकली फिर वैरी नहीं करता है। तो कौन बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मोमेंटम डिस्टर्बेंस की? मोमेंटम डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ फ्लैट प्लेट आया, करेक्ट, बट वही डिस्टर्बेंस को कौन ऊपर प्रोपोगेट करा रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन डिफ्यूज कर रहा है, कौन करेगा? विस्कोसिटी फर्स्ट चैप्टर में चीजें सब चीज हमने डिस्कस करी है। अब वो बात अलग है, काफी टाइम हो गया उसको डिस्कस करें। इंटरनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो पहली बात तो मोमेंटम ऑफ फ्लूइड लेयर गेट डिस्टर्ब, एंड ये क्या ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉटम लेयर टू टॉप लेयर तक, ठीक है। कौन ट्रांसफर कर रहा है? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी विच इज द प्रॉपर्टी फॉर फ्लूइड। विस्कोसिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो मोमेंटम ट्रांसफर जो बॉटम लेयर में उसको टॉप लेयर तक डिफ्यूज कर रहा है, करेक्ट। एंड विस्कोसिटी बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कोहेसिव फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, वो सब चीज हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट चैप्टर में, आई थिंक शायद याद आ रहा होगा आपको। मोमेंटम ट्रांसफर हुआ लेयर का, एंड वही मोमेंटम ट्रांसफर बेसिकली कुछ हाइट तक वो डिफ्यूज होता चले जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच इज नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर मोमेंटम ट्रांसफर, जो मोमेंटम डिस्टर्बेंस हुआ ना उसको डिफ्यूज करने के लिए रिस्पांसिबल है कौन? विस्कोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ फ्लूइड लेयर गेट डिस्टर्ब फ्रॉम द बॉटम लेयर टू द टॉप लेयर, ठीक है। एंड दिस मोमेंटम डिस्टर्बेंस, मोमेंटम डिस्टर्बेंस, momentum disturbance, momentum disturbance is diffused और propagated, हम ऐसा बोल सकते हैं propagate हुआ ऊपर तक, is diffused because of the property, ठीक है, diffused due to the viscosity of the fluid, viscosity of the fluid, करेक्ट। तो ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक तो इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन क्या हुआ? मोमेंटम का डिस्टर्बेंस, मोमेंटम का डिस्टर्बेंस है। दूसरा, मोमेंटम डिस्टर्बेंस इज डिफ्यूज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड की वजह से वो मोमेंटम जो डिस्टर्बेंस है, मोमेंटम में जो डिस्टर्बेंस है वो बेसिकली डिफ्यूज हो रहा है कहाँ? फ्रॉम द बॉटम लेयर टू द टॉप लेयर, इज डिफ्यूज्ड ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम, इसको हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, फ्रॉम बॉटम लेयर, फ्रॉम बॉटम फ्रॉम बॉटम लेयर टू टॉप लेयर, ठीक है, फ्रॉम बॉटम लेयर टू टॉप लेयर, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो ये, चलो ये बात ठीक है, क्लियर है। तो बॉटम लेयर का में बेसिकली क्या हो रहा है? मोमेंटम डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, ये चीज आपको अगेन कि यहाँ पे जो बेसिकली फ्लूइड मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ, तो यहाँ पे अब जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर होंगे जस्ट, ठीक है, एंड अदर फ्लूइड मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, लाइक दिस। तो क्या होगा, यहाँ पे जो इनिशियली कांटेक्ट में है उनका वेलोसिटी तो जीरो है, इनका वेलोसिटी जीरो है, बट धीरे धीरे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता चले जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये यू है, यू डैश है, फिर यू डबल डैश, फिर यू ट्रिपल डैश, लाइक दिस, तो ऐसा चलता जाएगा, करेक्ट, ये चीज चलती चली जाएगी। एंड एंड यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ हाइट के बाद, कुछ सर्टेन हाइट के बाद, ठीक है, कुछ सर्टेन हाइट के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होने वाला? कुछ सर्टेन हाइट के बाद आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि कुछ सर्टेन हाइट के बाद आपको ये चीज ऑब्जर्व होगी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। कुछ सर्टेन हाइट के बाद आपको ये चीज ऑब्जर्व होने वाली है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विल बिकम द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम, ठीक है। इसको जनरली हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम। फ्री स्ट्रीम मतलब जो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, फ्रीली मूव कर रहा है,
तो फ्री स्ट्रीम फ्लो बोलते हैं। तो यू इन्फिनिटी इज अवर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो जब हमारा प्लेट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे आकर, ठीक है, वो पॉइंट बेसिकली कहाँ पे होंगे, वो पॉइंट हमारे ये, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। बट इनसाइड दिस रीजन, इनसाइड दिस रीजन वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वो उसके जाके इक्वल हुई, एंड इसके ऊपर तो ऑब्वियसली बात है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने बेसिकली फॉर्मेशन बनाया यहाँ पे, ये जो लाइन हमने बेसिकली, ये जो कर्वेचर बनाया, ये जो हमने कर्वेचर बेसिकली ड्रॉ किया है, इसके अंदर बेसिकली वेलोसिटी इज लेस देन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। एंड इस कर्वेचर के बाहर, आउटसाइड दिस कर्वेचर, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हम एनालिसिस करने जाते हैं तो हम इस पूरे सिस्टम को कभी एक, मतलब एज अ होल एक साथ एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यार डिफरेंसेस है विद इन दिस रीजन। विद इन दिस रीजन हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिफरेंट, एंड आउटसाइड दिस रीजन वेलोसिटी इज डिफरेंट। तो वेलोसिटीज का चेंजेस देखने को मिल रहा है हमें इनसाइड दिस रीजन, और इसका आउटकम क्या हुआ, इसका रिजल्ट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, देखो क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ी कि दो अलग अलग एनालिसिस करने की, इनसाइड दिस रीजन एंड आउटसाइड दिस रीजन, क्यों अलग अलग एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट्स ऑब्जर्व होंगे, डेल यू बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट्स है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज मेंशन कर देते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज योर वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन वाई, दिस डायरेक्शन इज एक्स, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज है, तो वर्टिकल वाई डायरेक्शन आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट्स देखने को मिल रहा है इनसाइड दिस रीजन, बट आउटसाइड दिस रीजन, इस रीजन के बाहर क्या देखने को मिलेगा, कोई भी वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा। इट मींस व्हाट, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू जीरो बोलने का मतलब क्या है, द shear stresses विल बिकम जीरो। इसका आउटकम क्या होगा, आउटकम ऑफ दिस विल बी व्हाट, shear stresses इज जीरो। बेसिकली हमारा फ्लो आउटसाइड दिस रीजन क्या है, नॉन विस्कस, इनसाइड दिस रीजन देयर विल बी विस्कोसिटी विल बी देयर, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, shear stresses will be there, it will be not equals to zero। तो यहाँ पे हम फाइनली एक पॉइंट यहाँ पे बोलेंगे, ये अंदर जो रीजन होगा ये है हमारा विस्कस, ठीक है, ये विस्कस हो गया, एंड आउटसाइड दिस रीजन नॉन विस्कस, ठीक है। तो इसको थोड़ा डेफिनेशन वाले पार्ट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नॉन विस्कस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक चीजें सबको क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाउंड्री रिलेटेड, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि इनसाइड द बाउंड्री रीजन, ठीक है, जो बेसिकली ये है ना हमारे पास, ठीक है, दिस रीजन, ये जो चीज है, ये जो हमारे पास कर्वेचर बना है, दिस कर्वेचर इज व्हाट, ये कर्वेचर बेसिकली डिफाइन कर रहा है द बाउंड्री रीजन, ठीक है। ये जो कर्वेचर हमने ड्रॉ किया है बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है द बाउंड्री रीजन, मतलब इसके अंदर हम बोल रहे हैं बाउंड्री, आपका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है, एंड आउटसाइड दिस देयर विल नॉट बी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके अंदर वाला पार्ट आपका बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर विल बी वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट देयर विल बी shear stresses, एंड बिकॉज ऑफ दैट shear stresses देयर विल बी सम विस्कस फोर्सेस। तो विस्कस नेचर प्रीडोमिनेंटली कहां पे आपका, आपको ये देखना है कहां पे वो डोमिनेट कर रहा है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर। Inside the boundary layer there will be the dominance of viscous forces, obviously there will be inertia forces, but dominate कौन कर रहा होगा, viscous forces,
एंड आउटसाइड दिस बाउंड्री लेयर हमें पता है देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी ग्रेडियंट्स, shear stress is जीरो, तो ऑब्वियसली बात है फ्लो विल बी द नॉन विस्कस, ठीक है। एंड इसी का जो आउटकम है विस्कस का, दूसरा आउटकम क्या है, इसका दूसरा आउटकम क्या है, रोटेशनल, रोटेशनैलिटी, करेक्ट, ये चीज। और यहाँ पे नॉन विस्कस का आउटकम क्या है, रोटेशनैलिटी, इरोटेशनैलिटी, सॉरी, इरोटेशनल, करेक्ट, ये चीज है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है सबको, है ना, कि यार विस्कस नेचर रोटेशनल फ्लो, ठीक है, नॉन विस्कस नेचर इरोटेशनल फ्लो। अब इसी से एक और आगे हम बात एक्सटेंड कर देते हैं कि बर्नौलीज एप्लीकेशन या आइलर्स इक्वेशन एप्लीकेशन ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इनसाइड और आउटसाइड। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जब इनसाइड विस्कस फ्लो एंड इन द एनालिसिस ऑफ आइलर्स इक्वेशन, जब हमने उसका डेरिवेशन किया था हमने कंसीडर किया था विस्कस फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते वहां, सिंपली प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्सेस। तो ऑब्वियसली बात है ना, यस करेक्ट। आउटसाइड हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है, आउटसाइड हम क्या बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं नॉन विस्कस नेचर होने की वजह से, ठीक है, और ये सब होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन इज वैलिड, ठीक है, बट हियर बर्नौलीज इक्वेशन नॉट वैलिड, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर इट इज नॉट वैलिड। तो क्या होता है कि आप कभी भी किसी फ्लैट प्लेट का एनालिसिस कर रहे हो या कोई भी सॉलिड बाउंड्री का एनालिसिस कर रहे हो जो बेसिकली फ्लूइड फ्लो के कांटेक्ट में है, तो कंप्लीटली उसको एज अ होल आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको दो सेपरेट पार्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज क्या है, इनसाइड पार्ट द रीजन विच इज वेरी मच नियर टू या फिर एडजेसेंट टू द सॉलिड बाउंड्री देयर विल बी सम बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, बाउंड्री फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, एडजेसेंट टू द सॉलिड सर्फेस। So adjacent to the solid surface, there will be boundary layer formation, and at that particular portion, Bernoulli's equation, Euler's equation is not valid. Which equation should be used? The Navier-Stokes equation should be used, because वहां पे हम क्या viscous forces consider कर रहे होते हैं. And after this, ठीक है, and after this reason, we have to consider what? The only Bernoulli's equation can be used. सिर्फ Bernoulli equation से भी काम चल जाएगा, ठीक है, ये चीज अलॉन्ग स्ट्रीमलाइन वैलिड होगा, यस यस, हाँ ऑब्वियसली बात है, अलॉन्ग द स्ट्रीमलाइन, किस बर्नौलीज इक्वेशन की बात करो, इट विल बी वैलिड अलॉन्ग द स्ट्रीमलाइन। आइलर्स इक्वेशन हमने स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग एनालिसिस किया, ठीक है, बट अगर आप कोई सी भी लेट्स सपोज आप स्ट्रीमलाइन का विदाउट स्ट्रीमलाइन को कंसीडर करके एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको बस ये चीज चेक करना है, देखो क्या आपको शायद याद होगा जब हमने डिस्कशन किया था एक नोट पॉइंट भी लिखा था रोटेशनलिटी और रोटेशनल फ्लो के केस में। तो जनरली हम बोलते हैं एक वन ऑफ द अजम्पशंस होता है इरोटेशनल फ्लो बर्नौलीज इक्वेशन का, बट इट कैन आल्सो वैलिड फॉर द रोटेशनल फ्लो, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अलोंग द स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है। हाँ अगर इरोटेशनल है तो फिर स्ट्रीमलाइन का हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, बट जब रोटेशनल हो जाएगा तब हम अलोंग द स्ट्रीमलाइन हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज इसमें ना, एक कंफ्यूजन जो होता है, एक कंफ्यूजन एक और, ये जो पार्ट है, जस्ट वन सेकेंड, दिस चीज, ये जो कर्वेचर है, क्या ये स्ट्रीमलाइन है, दिस इज स्ट्रीमलाइन और नॉट, ये हमारा क्या स्ट्रीमलाइन है या नहीं, दिस इज अवर स्ट्रीमलाइन और नॉट, बताओ क्या ये स्ट्रीमलाइन है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है जस्ट अभी, इज दिस इज स्ट्रीमलाइन, ये हमारा स्ट्रीमलाइन है कि नहीं है, यस और नो। अरे ये आइदर इट विल बी यस और नो ना, कुछ तो बताओ, यस और नो या डोंट नो। नो नो नो, करेक्ट, देखो this is not the streamline, it is just a line which differentiates between the
a region between it is just differentiating between two regions, the boundary layer region and the outside the boundary layer region. वो तो जस्ट एक लाइन है, एक डिमार्केशन है, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कितना रीजन हमारा बाउंड्री लेयर के अंदर है और कितना आपका रीजन बाहर है। ठीक है, तो ये लाइन के पीछे का लॉजिक क्या है, ये जो लाइन है ये तो जस्ट एक कर्वेचर है, ये जस्ट एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने कंसिडर की है ताकि हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कितना रीजन हमारा बाउंड्री लेयर में है। और ये कैसे हम कर रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग देखो, ये एक चीज देखो, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स दिए, मैंने इनिशियली रेड कलर से जो पॉइंट्स बनाए, दिस पॉइंट्स, these are the points where the velocity will become the free stream velocity। बेसिकली क्या है कि आप ये देखो, मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रहा है, ये चीज। तो यहाँ पे क्या है ना, here you will get the free stream velocities, here you will get the free stream velocities, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटीज मिलेगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे आपको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिलने वाला है, इसलिए उन सारे पॉइंट्स को मिला के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जस्ट, सो दैट हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई इस पॉइंट पे आपको फ्री स्ट्रीम मिली है, उसके बाद तो आपके पास सारा ही फ्री स्ट्रीम है, बस उस पॉइंट से नीचे नीचे आपका वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज, तो दिस आर द पॉइंट्स, बेसिकली ये जो लाइन बनाई है बेसिकली लोकस है उन पॉइंट्स का जहां पे आपका वेलोसिटी जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। ठीक, जस्ट इतनी बात समझ। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ स्ट्रीम लाइन, ये हमारा कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है, करेक्ट। ये चीज यहां तक क्लियर हो, ठीक है चलो। तो ये चीज हमें यहाँ तक क्लियर है कि बेसिकली ये हमारा इस तरीके से एनालिसिस हम करना है, और ये जो पोर्शन है इसी को तो हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है इस लाइन के अंदर, ये जितना भी पोर्शन है, दिस ऑल रीजन इज नोन एज व्हाट, द बाउंड्री लेयर रीजन। ठीक, ये सब पोर्शन क्या हमारा बाउंड्री लेयर रीजन, ठीक है, ये सब हमारा बाउंड्री लेयर रीजन हो जाता है, करेक्ट। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो नो स्लिप कंडीशन का हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, फिर इफेक्ट ऑफ नो स्लिप कंडीशन क्या है, एंड जो मोमेंटम डिस्टर्बेंस हुआ वो कैसे ऊपर तक डिफ्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, विस्कस फ्लो नॉन विस्कस फ्लो का इफेक्ट क्या होने वाला है, रोटेशनल इरोटेशनल, बर्नौलीज इक्वेशन वैलिड नॉट वैलिड, ये सब चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। तो एट द बाउंड्री हमें चीजें पता चल गया कि फ्लूइड जो है बेसिकली, अगर आप बाउंड्री की बात करते हो एट द बाउंड्री, होता क्या है कि बेसिकली फ्लूइड लेयर का क्या हो जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका फ्लो डी एक्सेलरेट होता है, और एक रिटार्डेशन इफेक्ट बेसिकली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो चीज है, ठीक है, एंड ठीक है चलो, ये तो रिटार्डेशन की बात होगी। नेक्स्ट इसमें हम पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बाउंड्री लेयर का। ठीक है, चलो पहले इसमें हम डेफिनेशन कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे द रीजन in the immediate vicinity, in the immediate vicinity, immediate vicinity of the boundary, immediate vicinity of the boundary surface, okay, or the solid surface we can write, okay, in which the velocity, in which velocity, in which velocity of flowing fluid, velocity of flowing fluid increases from
increases from zero at the boundary surface, zero at the boundary surface, zero at the boundary surface to the velocity of mainstream. ठीक है, ये चीज। तो इनसाइड द बाउंड्री लेयर हमें जो पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। इनसाइड द बाउंड्री लेयर व्हाट विल हैपन, ठीक है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनसाइड द बाउंड्री लेयर, इनसाइड द बाउंड्री लेयर velocity gradient exist, ठीक है, velocity gradient exist, ठीक है। दैट इज, बोलने का मतलब है कि del u by del y is not equals to 0, ठीक है। एंड क्या देखने को मिलता है, विस्कस फ्लो, ठीक है, विस्कस नेचर, ठीक है, विस्कस नेचर हमें ऑब्जर्व होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट तो ये कि सबसे पहले कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, शेयर स्ट्रेस की, फिर शेयर फोर्सेस की, फिर विस्कस नेचर की, देन आपका रोटेशनल फ्लो की, ठीक है। तो आपको एक लिंक पकड़ के चलना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट इनसाइड द बाउंड्री लेयर, एंड फ्रॉम दैट वी कैन राइट कि शेयर स्ट्रेसेस, शेयर फोर्सेस, विस्कस नेचर, रोटेशनल फ्लो, बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट कहां से हमें स्टार्ट करनी है स्टोरीज की कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी है, करेक्ट। ये सब चीजें नेक्स्ट इसमें लिखना, बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करें तो देखो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance, it is defined as the distance from the boundary, from the boundary to the point, to the point, from the boundary to the point, ब्रैकेट में लिख लेना, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन ब्रैकेट्स में लिख लेना इसको, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो पॉइंट की बात करें वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री टू द पॉइंट इन, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, where velocity, where velocity reaches 99% of free stream velocity, 99% of free stream velocity, where velocity reaches 99% of free stream velocity। देखो कहने का मतलब क्या है, इसका हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ फ्लैट प्लेट एंड ये आपका बेसिकली यहाँ पे ये फ्री स्ट्रीम फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि एक वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो बेसिकली आपका ना यूनिफॉर्म फ्लो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है प्लेट को, ठीक है। सो बाउंड्री लेयर विल बी लाइक दिस। अब आप एक चीज नोटिस करना है, तो जैसे हमने बोला था यहाँ से ये वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज वाई, और ये यहाँ से एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये दिस इज वाई, दिस इज एक्स,
ठीक है, इस तरीके से। अब लेट सपोज आपने ये पोजीशन सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका हो गया डेल्टा वन, हो गया डेल्टा टू। डेल्टा वन कहाँ पे, लोकेशन x1 पे, और ये लोकेशन x2 पे, करेक्ट। तो डेल्टा वन डेल्टा टू बेसिकली क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस है बेसिकली। और जब भी बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करते हैं तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से बात करो, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस की आप बात करो। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, पहली बात, लेट्स सपोज दिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड लेट्स सपोज दिस इज x इक्वल्स टू l, ठीक है। तो ये जो x इक्वल्स टू 0 है ना, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एज, लीडिंग एज, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग एज, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फ्लैट प्लेट है, हम बिल्कुल जस्ट सामने से फ्रंट देख रहे हैं, आपको जस्ट ये साइड विजिबल है, दिस साइड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसके बैक में भी कोई साइड होगी, विड्थ होगा इसका कुछ ना कुछ, तो हम तो बस एक फ्रंट का साइड देख रहे हैं, तो इसके जो बैक में विड्थ है उसको हम यूनिट विड्थ कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है। और अच्छा, जैसे हम ऊपर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो नीचे भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन बनेगा। एनालिसिस के लिए हम सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं, बट देयर विल बी आल्सो सिमिलर टाइप ऑफ बाउंड्री लेयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। अभी तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में देखा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर ऑब्वियसली बात है फ्लो नीचे से भी जा रहा है, सिमिलर पैटर्न में आपको नीचे भी देखने को मिलेगा बाउंड्री लेयर, ठीक है, ये चीज। तो अभी तो हम जस्ट एनालिसिस के लिए एक ही साइड हम देख रहे हैं, बट देयर विल बी ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो लीडिंग एज एंड दिस विल बी द ट्रेलिंग एज, ठीक है, ये चीज है। तो डेल्टा वन बेसिकली क्या है आपका, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट अ लोकेशन x1, एंड डेल्टा टू क्या है, बाउंड्री लेयर थिकनेस एट लोकेशन x2। अब आप यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार जैसे मेरा डिस्टेंस x1 बढ़ा, मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ा, ये पॉइंट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? कोई इसका रीजन बता सकता है क्या? क्या कोई इसका रीजन बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? लोकेशन x1 में, लोकेशन x1 में आपका ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, और लोकेशन जैसे x2 हुई तो ये डेल्टा टू हो गया। डेफिनेटली x1 इज ग्रेटर, x2 इज ग्रेटर देन x1। x2 जो डिस्टेंस है आपका वो एज कंपेयर टू व्हाट, x1 बड़ा है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंगली बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज हुआ, ऐसा कैसे हम बोल सकते हैं? डायग्राम से हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है, बट क्या रीजन होगा इसके पीछे? बताओ क्या रीजन होना चाहिए इसके पीछे, मतलब क्या रीजन पॉसिबल है? ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट्स कौन से है? ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे u आपका वेलोसिटी विल बिकम पॉइंट 99 टाइम्स ऑफ 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पे भी लिखोगे, ठीक है, ये सब चीजें। बताओ क्या रीजन होगा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होने वाला है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अलोंग द लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो? देखो बहुत सिंपल से रीजन है, जस्ट कॉमन सेंस आप आंसर करोगे। देखो एक चीज बताओ, जब फ्लूइड यहाँ पे ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लूइड सबसे ज्यादा स्लो कहाँ पे होगा? इधर इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में। फ्लूइड आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यू इन्फिनिटी से। जैसे ही प्लेट के कांटेक्ट में आए, तो फ्लूइड सबसे ज्यादा स्लो डाउन कहाँ पे होगा? फ्लूइड स्लो डाउन कहाँ पे होगा? जस्ट लीडिंग एज की तरफ होगा कि
टूवर्ड्स द ट्रेलिंग एज। फ्लूइड स्लो डाउन मतलब फ्लो आपका जो है लीडिंग एज, आपका ये पूरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्लो आ रहा है, तो फ्लूइड एकदम से स्लो डाउन कहां पे होगा? इनिशियली यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लो मेंटेन रहने वाला है, फिर धीरे धीरे जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा प्लेट के साथ उतना ज्यादा स्लो होगा, वो उतना ज्यादा स्लो होता चले जाएगा। और जितना ज्यादा स्लो होता चले जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा डिस्टेंस के बाद आपको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ फ्लो आ रहा है। लीडिंग एज बेसिकली वो पॉइंट है जो सबसे पहले कांटेक्ट में आया फ्लो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ फ्लो रहेगा, होगा, स्लो डाउन होगा, बट यहाँ पे उतना टेंडेंसी के साथ स्लो नहीं हो पाएगा, इतना एकदम से स्लो नहीं हो पाएगा। तो जितना फ्लूइड कांटेक्ट में आता जाएगा लेयर के सॉलिड बाउंड्री के, जितना फ्लूइड आपका सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आता चले जाएगा उतना वो स्लो डाउन होता चले जाएगा। तो स्लो डाउन की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ पे ज्यादा स्लो है, तो जहां पे ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टूवर्ड्स द ट्रेलिंग एज more fluid, more amount of fluid will be in contact of solid plate and more the fluid flow will be slow down। तो ये चीज समझने की ट्रेलिंग एज की तरफ होते हुए आपको क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा स्लो हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है उधर ही आपको क्या ज्यादा डिस्टेंस पे आपको बेसिकली फ्लूइड का वेलोसिटी अप्रोच करते हुए दिखाई देगा टुवर्ड्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ये बात समझ में? तो यहाँ तो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ आया एक साथ, तो ये आपको यहीं पर ही ऑब्जर्व हो जाएगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी धीरे धीरे थोड़ा आगे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है वर्टिकल डिस्टेंस से। वर्टिकल डिस्टेंस से बढ़ता क्यों चला गया? जस्ट फॉर द सिंपल रीजन कि जितना फ्लूइड आपका सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसका रिटार्डेशन होना, ठीक है, उतना ज्यादा वो स्लो डाउन होता चले जाएगा। तो जितना ज्यादा स्लो डाउन होता चले जाएगा तो उतना बेसिकली उसको वर्टिकल डिस्टेंस पे आपको उतना ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस पे आपको द फ्री वेलोसिटी स्ट्रीम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये जो आपका लाइन बना ना, दिस कर्वेचर इज नथिंग बट जस्ट द लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स which have the velocity 99 times of what free stream velocity। 99.99% क्यों लिया? ताकि एक डिमार्केशन लाइन होना चाहिए ये बाउंड्री लेयर रीजन में एंड आउटसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन में, तो एक डिमार्केशन वाली लाइन। ठीक है, तो जैसे आप इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे, इस 99 से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यू इन्फिनिटी, इससे थोड़ा सा ऊपर यू इन्फिनिटी, इससे थोड़ा सा ऊपर यू इन्फिनिटी, इससे थोड़ा ऊपर यू इन्फिनिटी। वो तो ये है कि जैसे ही आपका फ्लो, देखो आप एक चीज देखो, यहाँ पे यू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी यू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, बट वो यू इन्फिनिटी यहाँ पे है, जैसी वो अंदर बाउंड्री लेयर में आ रही है ना तो स्लो डाउन हो जा रहा है। ये चीज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आई डोंट नो, बट ये चीज को ध्यान से समझो पहले। देखो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे नो डाउट वेलोसिटीज आपका लेट सपोज यू इन्फिनिटी में मान रहा हूँ, 99 टाइम्स का मैं यू इन्फिनिटी मान रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आपका यू इन्फिनिटी लेट सपोज, तो यहाँ पे है वो यू इन्फिनिटी, बट जैसे ही वो अंदर बाउंड्री लेयर में आ रहा है ना, तो ये अब यू इन्फिनिटी ना होके यू है, ये यू है। ठीक है, ये यू वेलोसिटी के साथ मूव करेगा फिर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर। ठीक है, हाँ, इसके बाहर यहाँ सब यू इन्फिनिटी चल रहा है ऊपर, यहाँ पे भी ये यहाँ पे आकर यू इन्फिनिटी हुआ है, बट यहाँ पे आपका यू वेलोसिटीज है, यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज है अंदर। ठीक है, वो तो इस पॉइंट के बाहर जब जब जा रहे हो, इस पॉइंट के जब आप बाहर जा रहे हो तब आपको यू इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट से बाहर आप जब जा रहे हो तब आपको यू इन्फिनिटी देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाओगे बाउंड्री लेयर तो वहां पे कुछ और वेलोसिटी देखने को मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात समझो, विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी है वो तो फ्लूइड का। हम ये नहीं बोल रहे कि टुवर्ड्स द ट्रेलिंग एज आपका वो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, जो फ्लूइड स्लो डाउन हो रहा है वो टुवर्ड्स द ट्रेलिंग एज ज्यादा स्लो हो रहा है। इनिशियली आपका ज्यादा जो फ्लो आ रहा है वो एकदम से स्लो डाउन नहीं हो जाएगा यहाँ पे एट सेक्शन, देखो लेट्स सपोज तो मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, एक चीज को देखना है चीज, तो इस सेक्शन में एक ये सेक्शन है, लेट्स सपोज ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन, ये चौथा सेक्शन, तो मैं बस
ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन बनाया ना हमने, फर्स्ट वन सेक्शन, ये टू सेक्शन, ठीक है, ये थ्री सेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में फ्लूइड थोड़ा स्टॉप होगा, सेकंड में थोड़ा और ज्यादा फ्लो स्टॉप होगा, थर्ड में और ज्यादा फ्लो स्टॉप होगा, तो ऐसे कंटिन्यूसली आगे चलते जाऊंगा ना टूवर्ड्स द ट्रेलिंग एज, तो मेरा फ्लो क्या होगा, ज्यादा रुकने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, मेरा फ्लो जो है बेसिकली स्लो डाउन हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द रिटार्डेशन। कहां से वो रिटार्डेशन आया? बिकॉज ऑफ द सॉलिड बाउंड्री। हाँ, यस एग्जैक्टली, इनर्शियल इफेक्ट आपका बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, फ्लो का स्लो होने का मतलब ही कि वो डिक्रीज है, फ्लो का स्लो डाउन होने का मतलब ही है ना कि उसका वो इफेक्ट जीरो डिक्रीज हो रहा है इनिशियली, जो इनर्शियल जो इफेक्ट्स है। देयर विल बी ऑलवेज इनर्शिया फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस, हमें ये चीज चेक करनी कौन डोमिनेट करता है, दोनों ही फोर्स रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि इनर्शिया फोर्सेस नहीं, इनर्शिया फोर्सेस हैं, बट डोमिनेट कौन कर रहा है ये हमें चेक करना होता है, एंड जो डोमिनेट कर रहा होता है बेसिकली वही डिसाइड करने वाला है नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक, ये जस्ट आप कॉमन सेंस से चीज बोल सकते हो कि यार इनिशियली जब कांटेक्ट में आता है तो उतना फ्लूइड स्लो नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे जितना ज्यादा फ्लूइड और आगे बढ़ता चले जाएगा वो उतना और स्लो होता चले जाएगा, बिकॉज ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल्स अब ज्यादा प्लेट के साथ कांटेक्ट में, इनिशियली कितना सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा, इनिशियली फ्लूइड जो है वो कितना ही कांटेक्ट में आ जाएगा, ये बताओ, इनिशियली फ्लूइड आपका सॉलिड बाउंड्री के साथ कितना ही कांटेक्ट में, बट जैसे जैसे यहाँ गया तो बहुत सारा फ्लूइड पार्टिकल्स आपका सॉलिड बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो देयर विल बी द स्लो इफेक्ट, जो स्लो डाउन वाला इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये बात क्लियर है, तो हम ये नहीं बोलेंगे विस्कोसिटी इज इंक्रीजेस, ये नहीं बोल रहा हूँ, विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी है तो फ्लूइड का, तो ये बात क्लियर, पहले बताओ याद, हाँ ये चीज, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे भी हम लिखेंगे कि नॉट x1 x2 is greater than x1, तो del 2 is greater than del 1, ठीक है, तो कुछ बेसिकली कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो लेट्स सपोज फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 करके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं रिगार्डिंग बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट BL लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बाउंड्री लेयर थिकनेस, thickness increases in the direction of flow, in the direction of flow, in the direction of flow, ठीक, the boundary layer thickness increases in the direction of flow, करेक्ट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की along the direction of flow आपका बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज करता है, ठीक है, अच्छा अगर मैंने वेलोसिटी इंक्रीज कर रखा, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मेरा फ्लूइड जो है अप्रोच कर रहा है सॉलिड बाउंड्री को, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, बात समझ, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ हमारा फ्लूइड अप्रोच कर रहा है सॉलिड बाउंड्री को, इट मींस व्हाट, द इनर्शिया इफेक्ट्स आर मोर, करेक्ट, इनर्शिया इफेक्ट्स आर मोर, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी मच हाई, तो क्या कहने का मतलब है कि इनर्शिया इफेक्ट्स आर मोर, तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात क्या होगा कि जो आपका थिकनेस होगा अब कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, एज यूजुअल जितना पहले था अब उतना नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम लाइन्स बेसिकली इनसाइड द, ठीक है, ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस आपका इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, बाउंड्री लेयर इनसाइड द बाउंड्री लेयर, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर, ठीक है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन लिख लेते हैं पूरा, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन ओनली स्ट्रीम फंक्शन, काइनेमेटिक्स आपको चीज याद आ रही होगी स्ट्रीम फंक्शन की, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन ओनली स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट,
ये पॉइंट सही है, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन ही आपका एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज पोटेंशियल फंक्शन की जब आप बात करते हो इट मींस व्हाट, इरोटेशनल फ्लो, वो बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन इरोटेशनल है। एंड इनसाइड द बाउंड्री लेयर आपका रोटेशनलिटी तो हम कंसिडर करते ही है, इरोटेशनल हम बोल ही नहीं सकते। तो इनसाइड द बाउंड्री लेयर देयर विल बी ओनली स्ट्रीम फंक्शन, देयर विल बी ओनली स्ट्रीम फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। तो चाहो तो आप डायग्राम में भी लिख लो कि यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ये भी पॉइंट लिख सकते हो। इसको हटा दे थोड़ा पार्ट, व्हाट साई एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं साई एग्जिस्ट। ठीक, करेक्ट, ये चीज भी हम लिख सकते हैं। साई एग्जिस्ट बोलने का मतलब क्या, आपका सिर्फ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, ये बेटर है, हम इसको यहाँ पे लिखे ओनली साई एग्जिस्ट, ये भी हमें लिखना चाहिए, ओनली साई एग्जिस्ट, ठीक है, ओनली साई एग्जिस्ट। और आउटसाइड द बाउंड्री लेयर कौन एग्जिस्ट करेगा, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन तो दोनों के लिए, रोटेशनल इरोटेशनल दोनों के लिए डिफाइंड है, but potential flow or the velocity potential function it is defined only for irrotational flow, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ, आप डायनामिक्स में भी आपको उसको इन्वॉल्व करना आना चाहिए, कैसे आप उस चीज को लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट इनसाइड द, ओनली इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन ओनली स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज एन ओनली स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है। और ये भी हम लिख लेते हैं, इनसाइड द बाउंड्री लेयर रीजन Bernoulli's equation and Euler's equation cannot be used, Euler equation cannot be used, cannot be used, करेक्ट, ये चीज। और एक और चीज फॉर कैलकुलेशन पर्पस ना, एक चीज इसको हटा, फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस आप पे हमने डेफिनेशन लिखा था इससे पहले, इसको हाँ यहाँ पे एक चीज ये लिख लेना, हम किससे इसको डिनोट करते हैं, डेल्टा से, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना, डेल्टा से डिफाइन करते हैं इसको, डेल्टा, ठीक है, इस डेल से। तो फॉर कैलकुलेशन हम एक चीज यहाँ पे लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन एट y equals to delta, at y equals to delta u will become u infinity। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम 99% वो सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे कि भाई u इक्वल्स टू यू इन्फिनिटी एट y इक्वल्स टू डेल्टा पे, ठीक है, ये चीज याद रख ले। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्टली लिखेंगे ये चीज कि एट y, एट डिस्टेंस y, बेसिकली डिस्टेंस कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में आप जो मेजर कर रहे हो y, तो डेल्टा मिल पहुंचते ही वो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू इन्फिनिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो 99% है, बट फॉर कैलकुलेशन हम उसको डायरेक्टली इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक, चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो इतना हमें बेसिकली समझ में आ गया कि कैसे बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, क्या बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट, ठीक है। अभी तो हमने एक बेसिक पार्ट डिस्कस किया, अब उसका थोड़ा और आगे हम एक्सटेंड करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ बाउंड्री लेयर, डेवलपमेंट ऑफ बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट, ठीक है। देखो अगेन एक फ्लैट प्लेट हम कंसीडर करेंगे,
ठीक है, तो ये आपके पास एक फ्लैट प्लेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो नोटिस करना है पॉइंट वो ये है। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज लैमिनार। ठीक है, इसको मैं ऐसे एरो करके लिख देता हूँ, दिस पार्ट इज योर लैमिनार। इधर लिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा ट्रांजिशन। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये है आपका टर्बुलेंट। ठीक है, दिस इज योर टर्बुलेंट रीजन। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जो हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियली आप देखोगे लैमिनार रीजन है, देन ट्रांजिशन रीजन है, देन द टर्बुलेंट रीजन। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एक और जो हमें पॉइंट कंसिडर करना है वो ये है। देखो दिस पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज अनस्टेबल पॉइंट, जहां पे आपका लैमिनार फ्लो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैमिनार फ्लो, इस पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं एट दिस पॉइंट लैमिनार फ्लो बिकम अनस्टेबल। लैमिनार फ्लो, laminar flow become unstable, become unstable, करेक्ट ये चीज। तो laminar flow will become the unstable here। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका अनस्टेबल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आपका अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट बेसिकली बोलने का मतलब है कि वो आपका सेक्शन की बात हो रही है पूरे। ठीक है, पूरे सेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि ये तो आप साइड से देख रहे हो, पूरा बैक साइड में क्या होगा, इसका विड्थ होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये चीज अगेन वही चीज है, यहाँ पे आप नोट करोगे कि ये आपका क्या है, लीडिंग एज, दिस विल बी योर लीडिंग एज। ठीक है, वर्टिकल वाई डायरेक्शन along x direction, vertical y, ये x, so this is leading edge, ये आपका ट्रेलिंग एज। ठीक है, लीडिंग एज बोलने का मतलब क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू 0, और ट्रेलिंग एज मतलब x इक्वल्स टू l। तो फ्लैट प्लेट आपका l लेंथ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, टर्बुलेंट के केस में क्या होता है, अगर आपका प्लेट आपका स्मूथ है तो क्या होता है, विद इन द टर्बुलेंट रीजन आपका ना द रीजन नियर द सॉलिड बाउंड्री, एक स्मॉल छोटा सा आपका लैमिनार सब लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा आपका लैमिनार सब लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो जस्ट उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस विल बी नोन एज लैमिनार सब लेयर।
लेमिनार सब लेयर, ठीक है, ये चीज। तो ये एक लेमिनार सब लेयर का फॉर्मेशन होता है विद इन द टर्बुलेंट रीजन ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द प्लेट। प्लेट की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ ये। तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा कुछ अमाउंट आपका लेमिनार सब लेयर में देखने को मिलेगा विद इन द टर्बुलेंट रीजन ऑल्सो। अब जैसे कि नाम ही लेमिनार सब लेयर है, तो एक्चुअली में इट इज पैराबोलिक। इसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल होंगे वो एक्चुअली में पैराबोलिक होंगे, बट इसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। इसका थिकनेस क्या है, बहुत ही कम है। लेट सपोज ये जो थिकनेस है बेसिकली, इस थिकनेस को हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा डैश से। इट इज वेरी लेस, इट इज वेरी लेस। और आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने चीज डिस्कस किया था कि अगर ये थिकनेस बहुत ही कम हो तो हम इस पैराबोलिक नेचर को भी हम लीनियर एज्यूम कर लेते हैं, है ना। पैराबोलिक नेचर को भी हम लीनियर एज्यूम कर लेते हैं अगर ये थिकनेस बहुत ही कम। तो लैमिनार सबलेयर का जो थिकनेस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इन केस कभी अगर आप पे क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 11.6, ठीक है। डायरेक्ट बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आता है, इक्वेशन से, ठीक है। तो उसका हमें डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, बस जस्ट एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 11.6 इंटू आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी आपको याद होगा, हमने लैमिनार फ्लो में डिस्कस भी किया था। शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ शेयर स्ट्रेस एट द वॉल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, करेक्ट, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर इन केस अगर न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है। तो लेमिनार सब लेयर, ये जो डेल्टा डैश है, डेल्टा डैश इज व्हाट द लेमिनार सब लेयर थिकनेस। लेमिनार सब लेयर थिकनेस, ठीक है, लेमिनार सब लेयर थिकनेस, करेक्ट, ये चीज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, मैंने बोला इनिशियली लेमिनार देन ट्रांजिशन देन टर्बुलेंट, लेकिन हमने यहाँ तो बात ये करी नहीं करी कि कौन सा फ्लो आ रहा है, विच फ्लो इज कमिंग, कौन सा फ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसा तो हमने कुछ बात ही नहीं करी। ये जो फ्लो है, ये फ्लो का नेचर क्या है, ये तो हमने बात ही नहीं करी, ठीक है, ये चीज। तो हम जब बोल रहे हैं कि ये कोई फ्लो आ रहा है, ठीक है, फ्री स्ट्रीम फ्लो जो, तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि यार फ्लो का जो इनकमिंग फ्लो है ना, उसका नेचर कुछ भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका नेचर कुछ भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियली सबसे पहले लैमिनार लेयर का फॉर्मेशन होगा, देन फिर ट्रांजिशन एक रीजन आता है, देन एक टर्बुलेंट रीजन आता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि इफ द इनकमिंग फ्लो इज ऑफ turbulent nature and when it approaches the leading edge the flow will be turbulent, laminar और transition। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी जब प्लेट का लीडिंग एज है वहां पे जो लेयर का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले बाउंड्री लेयर का, वो लेमिनार नेचर का होगा। फिर देन एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो लेमिनार लेयर जो लेमिनार रीजन है वो अनस्टेबल होता है, कुछ सर्टेन लेंथ के बाद, कुछ सर्टेन लेंथ के बाद वो अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। देन वी विल सी द ट्रांजिशन रेंज, फिर देन टर्बुलेंट रेंज, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि इनकमिंग फ्लो के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नेचर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेशन होगा रीजन का वो हमेशा लेमिनार ही होने वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसको आई थिंक शायद आप लोगों ने ड्रॉ कर ही लिया होगा, ठीक है। तो यहीं पर ही लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, लेमिनार, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, irrespective of irrespective of nature of irrespective of nature of nature of incoming, irrespective of nature of incoming flow, ठीक है। irrespective of nature of incoming flow, लैमिनार आपका बनेगा इनिशियली, देन ट्रांजिशन, देन टर्बुलेंट, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि इनकमिंग वाला क्या है, ठीक है। irrespective of nature of incoming flow, whether it is laminar or turbulent,
whether it is or turbulent. ठीक है, whether it is laminar or turbulent. ठीक है, करेक्ट, ये चीज। चलो, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ये आपका बेसिकली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि लैमिनार बनेगा कि टर्बुलेंट बनेगा, वो सब चीजें। ठीक है, देखो, तो बेसिकली आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस द लैमिनार लेयर, जो लैमिनार रीजन है बेसिकली वो अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैनी रीजंस। ठीक है, तो रीजंस लाइक इट मे बी ड्यू टू द सरफेस रफनेस ऑफ द प्लेट, और मे बी ड्यू टू सम वाइब्रेशंस इन्वॉल्वड इन द फ्लो। ठीक है, और मे बी सम द टर्बुलेंस इफेक्ट्स। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। डेफिनेटली कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद अनस्टेबल होगा वो, डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एंड कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको वो हमेशा अनस्टेबल देखने को मिलेगा, एंड कुछ रेंज तक वो लैमिनार टर्बुलेंट दोनों का नेचर कैरी करता है, जिसको हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ट्रांजिशन बोलने का मतलब ही यही है कि वो लैमिनार एंड टर्बुलेंट दोनों को कैरी कर रहा है, दोनों के नेचर को कैरी कर रहा है। एंड आफ्टर दैट द फ्लो विल बिकम एंटायरली टर्बुलेंट। आफ्टर ट्रांजिशन द फ्लो विल बिकम एंटायरली द टर्बुलेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन के बाद वो कंप्लीटली टर्बुलेंट में कन्वर्ट। बट एज फार एज ट्रांजिशन पीरियड इज कंसर्न, वी कैन से कि इट हैज बोथ द नेचर ऑफ लैमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे कि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, after certain distance the laminar uh, region the laminar region becomes unstable. Becomes unstable। ठीक है, laminar region become unstable। ठीक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। एंड दूसरा पॉइंट कि इफ द दूसरा पॉइंट इफ द प्लेट, if the plate is uh, smooth, the plate is smooth even in the region। if the plate is smooth, ठीक है, then then even in the region, even in the region of turbulent, turbulent uh, then even in the region of boundary layer turbulent boundary layer, there is a very thin layer, there is very thin layer। ठीक है, there is very thin layer adjacent to the very thin layer adjacent to the boundary in which adjacent to the boundary in which flow is adjacent to the boundary in which flow is laminar। in which flow is laminar। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें याद रखना है कि इन laminar सब लेयर, ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल इज व्हाट, पैराबोलिक। ठीक है, velocity profile is parabolic। is parabolic, but it is assumed linear, but it is assumed linear as it is as the sublayer, as the thickness
थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर इज वेरी लेस। ठीक, ये चीज करेक्ट। फॉर्मेशन कैसी होती है लैमिनार सब लेयर की? देखो फॉर्मेशन की अगर जब आप बात करते हो ना, यहाँ पे एक चीज देखो, जब आप टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हो, हमने क्या बोला स्पेसिफिकली, जहां पे स्मूथ आपका प्लेट्स होंगी वहां पे आपको लैमिनार सब लेयर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज देखो जितना ज्यादा बेसिकली सरफेस आपका रफ होगा ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि बेसिकली आपकी वहां पे लैमिनार सब लेयर ना बने। देखो होता क्या है ना एक्चुअली में, जब आपका फ्लो जा रहा है नियर द बाउंड्री लेयर आपको हमेशा फ्लूइड मॉलिक्यूल्स क्या है स्टिक करते हुए नजर आएंगे। नियर द बाउंड्री लेयर आपको हमेशा बाउंड्री नियर द बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री मॉलिक्यूल्स आपको हमेशा स्टिक करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल स्टिक करते हुए नजर आएंगे ना, तो कुछ पोर्शन फिर भी आपका यहाँ पे लैमिनार जैसा बिहेव कर रहा होता है, कुछ पोर्शन। ठीक है, कुछ पोर्शन, ठीक है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम हो। ठीक है, तो ये जो डेल्टा डैश है ना, इसका थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तभी इसको हमने बोला वेरी थिन लेयर। और ये खासकर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्मूथ प्लेट्स के केस में। ठीक है, देखो जितना ज्यादा अपना सरफेस इंट्रोड्यूस कराते हो, रफनेस इंट्रोड्यूस कराते हो, उतना ज्यादा टर्बुलेंस नेचर इंट्रोड्यूस होता है फ्लो में, उतना ज्यादा टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस होगा। ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा रफनेस इन्वॉल्व कराओगे, जितना ज्यादा सरफेस का रफनेस इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा आपका बेसिकली टर्बुलेंस इंट्रोड्यूस होने वाला है फ्लो में। एंड अगर आपका सरफेस स्मूथ है, तो आपको एक छोटा सा, एक काफी स्मॉल थिकनेस का जो लेयर है, वो लेयर फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर दिखाई देने वाला है, जो उसके साथ स्टिक कर रहा होगा, जो उसके साथ स्टिक कर रहा होगा। एंड उसका जो बिहेवियर है वो एज यूजुअल लैमिनार की तरह होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं लैमिनार सब लेयर। तो अब अगर आपसे कोई बोले टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंट ना बेसिकली आपका थोड़ा यहां से स्टार्ट है। टर्बुलेंट जो प्रोफाइल बनेगी ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, टर्बुलेंट प्रोफाइल बनेगी, जो टर्बल बनेगा वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। तो इतना कुछ एक लेयर फॉर्मेशन आपका क्या हो जाता है, स्टिक कर जाता है सॉलिड सरफेस में, जब आपका प्लेट स्मूथ। ठीक है, तो उस केस में आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि वो स्टिक कर जाता है कुछ लेयर, जिसको हम लैमिनार सब लेयर बोलते हैं जस्ट। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग से फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, कुछ अलग से यहाँ पे इसके ट्रेलिंग एज में कुछ अलग से फिनोमिना हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये कि अगर प्लेट स्मूथ है, तो मॉलिक्यूल्स जो है, फ्लूइड लेयर है, वो इसके साथ स्टिक कर जाएगी, अटैच हो जाएगी, तो एक लेयर का फॉर्मेशन बन गया बस अलग से छोटा सा। और उसके ऊपर फिर आपका टर्बुलेंस चल रहा है। ये जो डॉटेड लाइन बनाया ना, ये जो डॉटेड लाइन बनाया है, इसके ऊपर आपको टर्बुलेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्लियर। बट यहाँ पे कुछ एक लेयर है जो अटैच हो जाती है, तो उसको हमने लैमिनार सब लेयर बोला, वो भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में जिसमें आपका फ्लैट प्लेट बेसिकली स्मूथ हो। ठीक है, तो ये चीज है करेक्ट। तो डेल्टा डैश जो है हमारा बेसिकली जो लैमिनार थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर बोल रहे हो बहुत कम है बेसिकली, इसलिए हम उसको लीनियर भी मान लेते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली लैमिनार है, तो बोलने का मतलब क्या एक्चुअली वो पैराबोलिक ही है, बट वी अज्यूम इट टू बी लीनियर, थिकनेस हमारा बहुत कम है इसलिए। अब देखो, ये तो बात होगी। अब एक्चुअली जब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हमें क्या चीजें कंसिडर करनी होती है? ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या लिखेंगे? फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, देखो फॉर कैलकुलेशन पर्पस क्या होगा, ये आपकी प्लेट है। ठीक है, दिस इज योर प्लेट, ये हमारा एक फ्लैट प्लेट है। ठीक है, तो आप ये देखोगे, ये आपका इतना पार्ट लेमिनार होगा और इतना पार्ट आपका टर्बुलेंट हो रहा होगा भाई। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम इसके हेल्प से। सिंपल एक लाइन हमने कंसिडर कर ली यहाँ पे, ट्रांजिशन वाला रीजन रखा ही नहीं हमने, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया क्रिटिकल। ठीक है, और इसको थोड़ा इसको ऊपर उठा लेते हैं, जस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ये आपका लेमिनार है, फिर देन टर्बुलेंट हो गया ये। ठीक है, तो एक लाइन हमने जस्ट यहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस कराया, दिस वन। ठीक है, तो क्या देखना है आपको यहाँ तक, अप टू दिस डिस्टेंस,
This distance is known as what? X critical. ठीक है, X critical, ये चीज याद रखना आप। इसको हम बोलते हैं एक्स क्रिटिकल। एक्स क्रिटिकल बेसिकली वो लेंथ है जहां पे आपका लैमिनार से वो टर्बुलेंट हो गया। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन वाला जो पार्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो एक सिंपली हम एक पॉइंट मान लेंगे जहां पे वो लैमिनार के बाद टर्बुलेंट बन रहा है। ठीक है, तो एक्स क्रिटिकल हमने बोल दिया इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब इस साइड आपका टर्बुलेंट है। ठीक है, और इस साइड आपका लैमिनार है। इस साइड आपका लैमिनार। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये दिस पॉइंट हेयर, ये तो आपका x इक्वल्स टू 0 वाला लीडिंग एज, ये x इक्वल्स टू l है। ठीक है, तो फ्लैट प्लेट के केस आपको पता होना चाहिए कि किस एक्स क्रिटिकल पे या किस पर्टिकुलर एक्स क्रिटिकल पे आपका लैमिनार से टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर अ फ्लैट प्लेट आपके पास एक रिलेशन है। देखो, फॉर अ फ्लैट प्लेट, फॉर अ फ्लैट प्लेट क्या होता है कि रेनॉल्ड नंबर, देखो अच्छा रेनॉल्ड नंबर लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी यू इंफिनिटी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, द विस्कोसिटी, करेक्ट? एंड इट इज ऑल्सो रिटर्न एज लाइक दिस, यू इंफिनिटी एक्स डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इस तरीके। तो जो रेनॉल्ड नंबर है एट अ क्रिटिकल पॉइंट, एट अ क्रिटिकल लोकेशन, द रेनॉल्ड नंबर is can be written as u infinity x critical डिवाइडेड बाय द विस्कोसिटी। तो आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, आपको ये नोट करना है कि जो रेनॉल्ड नंबर है एट क्रिटिकल, इट विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁵ ठीक है, 5 इंटू 10⁵ ठीक है, ये है आपका फ्लैट प्लेट के लिए। और रेनॉल्ड नंबर क्रिटिकल आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? यू इंफिनिटी एक्स क्रिटिकल डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, करेक्ट? ये चीज, तो यहाँ से आप देखो, आपको डेंसिटी पता है, काइनेटिक विस्कोसिटी पता है, उसका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पता है, तो आप एक्स क्रिटिकल निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं एक्स क्रिटिकल की। तो एक्स क्रिटिकल के लिए हम क्या पॉइंट लिखेंगे? देखो, डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कहाँ से, बेसिकली फ्रॉम द लीडिंग एज। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, क्योंकि हम लीडिंग एज से ही बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टार्ट। So it is the distance from the uh, leading edge of the plate up to which, of the plate up to which, okay, up to which the flow is laminar, up to which the not the flow, the boundary layer is laminar, to which the boundary layer is laminar, boundary layer is laminar, correct? ठीक है, तो एक्स क्रिटिकल अगर आपको निकालना है कि भाई किस पर्टिकुलर लेंथ तक आपका लैमिनार बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, करेक्ट? ये चीज, ठीक है, तो इसी के बाद ना एक दो पॉइंट आप रिगार्डिंग ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख लेना। नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग लिख लेना, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, देखो, जब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लैमिनार बाउंड्री लेयर? लैमिनार बाउंड्री लेयर, इट इज द पैराबोलिक। ठीक है, turbulent boundary layer, it will follow either the 1/7 power law, 1/7 power law,
और द लॉगरिथमिक लॉ। ठीक है, ये चीज, ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। टर्बुलेंट फ्लो हम जब देखेंगे तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथमिक लॉ क्या है यहाँ पे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लैमिनार में पैराबोलिक है, टर्बुलेंट में आपका लॉगरिथमिक पावर या फिर पावर लॉ जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट आउटकम आता है ना, वो ये इंपॉर्टेंट आउटकम ये है कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ऐसे बोलो सिंपली द फ्लो इन द केस ऑफ टर्बुलेंट, इट इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू व्हाट द लैमिनार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे आप एक नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, द वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, the velocity distribution in turbulent flow is more uniform. ठीक है, is more uniform than the laminar flow. ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो इज मोर यूनिफॉर्म, ये आपका क्या है, ज्यादा यूनिफॉर्म है एज कम्पेयर टू लैमिनार फ्लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम के लिए डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, तो जब टर्बुलेंट, इसके बाद जब बाद में टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे तो वहां पे देखेंगे बेसिकली जो लॉगरिथमिक फ्लो है, लॉगरिथमिक लॉ है या पावर लॉ जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर पाइप। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज योर मिड सेक्शन। तो लैमिनार के केस में तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक बनता है, बट अगर हम टर्बुलेंस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, मोर यूनिफॉर्म। तो आप देखोगे ये हमारा टर्बुलेंट वाला केस है, दिस इज टर्बुलेंट, दिस इज लैमिनार। तो टर्बुलेंट इज मोर यूनिफॉर्म, यहाँ पे आप देखोगे ना तो वेलोसिटीज का ना उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बट लैमिनार के केस में देखोगे बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो लेमिनार के केस में ज्यादा वेरिएशन है, मतलब ज्यादा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी, लेमिनार के केस में ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है, टर्बुलेंस के केस में ज्यादा वो यूनिफॉर्म है। ठीक है दोनों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बट कौन सा कंपैरेटिवली रिलेटिवली कौन सा ज्यादा यूनिफॉर्म है ये हमें चेक करना है तो दोनों नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, दोनों में से कोई भी आपका यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म है। लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म, बट इन दोनों में आपस में कंपैरिजन किया जाए तो टर्बुलेंट विल बिकम द मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू लैमिनार। ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल राइट द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, तो तीन बेसिकली यहाँ पे थिकनेसेस हैं जो हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि भाई बाउंड्री लेयर के आने से बेसिकली फ्लो में कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए वो देखने। उन चेंजेस को कंसिडर करने के दो तीन तरीके हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड व्हाट द एनर्जी थिकनेस, ये सब चीजें। ठीक है, तो वही बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन से क्या क्या इफेक्ट होने को जो होंगे हमारे, वो चीज हमें कंसिडर करनी है। तो फर्स्ट वी विल राइट द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बट बिफोर दैट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं। लेट्स सपोज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगेन एक जस्ट शॉर्ट में छोटा सा हम यहाँ पे वही बाउंड्री लेयर बना रहे थे। ठीक है, इस तरीके से x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l। ठीक है,
तो यहाँ से आप देखोगे तो कुछ बाउंड्री लेयर का इस तरीके से आपको वेलोसिटी प्रोफाइल देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से करेक्ट, ये सब आपको वेलोसिटीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है आपके पास बेसिकली, दिस हाइट इज डेल्टा, बिकॉज एट दिस पॉइंट our velocity will become what 0.99 times of u infinity। ठीक है ना, तो ये जो हमारा u infinity के साथ फ्लो आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, इस तरीके से। तो ये डेल्टा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगर आपसे बात करूं मैं एट x इक्वल्स टू जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा विल बी व्हाट जीरो। ऑब्वियसली साफ साफ आपका डायग्राम देखकर मेरे दिख रहा है कि एट x इक्वल्स टू जीरो कोई भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब एट द लीडिंग एज द बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी व्हाट जीरो। ठीक है, एट y इक्वल्स टू जीरो, एट y इक्वल्स टू जीरो बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी व्हाट अगेन जीरो, या फिर हम इसको यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस तो जीरो ही है, बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी जीरो। at the solid surface the boundary will the velocity will be zero ना, ठीक है, but at y equals to delta, at y equals to delta u will become what u infinity। ठीक है, for the calculation purpose we write directly u infinity, not the 99% of u infinity। calculation हम कहीं 99 यूज ही नहीं करते, वो जस्ट डेफिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इन एक्चुअल कैलकुलेशन पर्पस हम कहीं भी 99% यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि u बराबर u infinity हो चुका है। ठीक, ये बात ठीक है। फिर देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं y इक्वल्स टू जीरो पे ही, y इक्वल्स टू जीरो पे ही बोलूं तो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। ऑब्वियसली बात है, वॉल पे सॉलिड सरफेस पे ही तो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एट द वॉल ओनली द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। करेक्ट, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चीज यहां तक आपको क्लियर होगी। एंड y इक्वल्स टू डेल्टा पे ही कॉमा हम यहाँ पे लिखेंगे डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू जीरो, ये चीज ऑब्वियसली बात है, द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो एट y इक्वल्स टू डेल्टा, एट y इक्वल्स टू डेल्टा वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो। करेक्ट, तो ये बेसिकली पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कुछ जस्ट बाउंड्री कंडीशन। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, देन इसका फिर हम फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे कि है क्या है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो जस्ट सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा वो सबसे पहले वो देखिए, डेल्टा स्टार। ठीक है, डेल्टा स्टार से बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज व्हाट द बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा स्टार इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक है, तो इसको मैं लिखना, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance by which by which boundary surface boundary surface ठीक है, boundary surface should be displaced should be displaced in order to in order to in order to compensate in order to compensate uh,
the loss in mass flow rate. In order to compensate the loss in mass flow rate due to boundary layer formation, ठीक है, BL बेसिकली बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम फिजिकल मीनिंग सॉरी, ठीक है, पहले हम बेसिकली फिजिकल मीनिंग समझते हैं। तो देखो क्या है, अगर मैं आइडियल केस कंसिडर करूं, देखो if we consider the ideal case, what will happen? If we consider the ideal case, so what will happen? देखो ये आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ रहा है फ्लो, ठीक है, लाइक दिस यू इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। और अगर आइडियल फ्लो चल रहा है तो कोई बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा नहीं, देयर विल नॉट बी एनी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आपको शायद याद होगा जब यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो स्ट्रीम लाइंस आर पैरेलल, आर ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, streamlines are parallel and always along the direction of flow। streamlines का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, कुछ बोल सकते हैं ना, स्ट्रीमलाइन का फॉर्मेशन ऐसा कुछ होने वाला है अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है तो कोई भी बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो, करेक्ट, ये चीज बोल सकते हैं, अगर कोई भी बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो स्ट्रीमलाइंस विल बी एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर एंड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम रियल केस बनाते हैं, देखो रियल केस, ठीक है, तो ये तो आपका आइडियल केस हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज रियल केस है हम कंसिडर करें, ठीक है। और अगेन वही चीज कि ये आपका बेसिकली फ्लो है, ये यू इन्फिनिटी आपका बेसिकली फ्लो, करेक्ट। अब होगा क्या, देखो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, डेफिनेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक, लाइक दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है, ठीक। तो लेट्स सपोज एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हम एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लो यहाँ पे यू इन्फिनिटी चल रहा है, देखो दिस इज योर यू इन्फिनिटी फ्लो, ठीक है, ये आपका एक यू इन्फिनिटी फ्लो चल रहा है, ठीक है। ये हमने ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द एनालिसिस पर्पस वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। चलो सबसे पहले हम नेमिंग कर देते हैं इसमें, ठीक है, नेमिंग करते हैं सबसे पहले, लेट सपोज, ठीक है, ये ए बी सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो ये आपका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एंड देखो ये ना आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आके आपको बेसिकली ऐसा कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, तो जो ये फ्लो है, जो फ्लो एडी से एंटर हुआ है, जो फ्लो एडी से एंटर हुआ है वो फ्लो सीवी से निकल पाएगा, वही फ्लो एग्जैक्टली सीबी से पास होगा,
हाँ लॉसेस होंगे, बट आपको पता है देखो, अच्छा पहली चीज यहाँ पे ये जो था स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट, सॉरी पैरेलल थी बिल्कुल, स्ट्रेट एंड पैरेलल एग्जैक्टली। बट देखो वही चीज हम कंसिडर करें, क्या ये जो स्ट्रीमलाइन है क्या वही स्ट्रीमलाइन ऐसे रह पाएगी अब कभी? वही स्ट्रीमलाइन ऐसे रह पाएगी क्या? इसको हम स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं, सीडी को, सीडी इज अवर स्ट्रीमलाइन, सीडी क्या हमारा स्ट्रीमलाइन होने वाला है यहाँ पे? नहीं, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हुआ होगा। देखो सीडी क्या है आपका, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन था बिल्कुल डेफिनेटली, इस आइडियल केस में स्ट्रीमलाइन है, बट इस केस में वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता, इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप स्ट्रीमलाइन बोल रहे हो तो जितना फ्लो यहां से गया उतना ही फ्लो यहां से भी जाना चाहिए। अगर आप सीडी को स्ट्रीमलाइन बोलो तो डेफिनेटली जितना फ्लो यहां से पास हुआ उतना ही फ्लो यहां से पास होना चाहिए, बिकॉज अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन कभी फ्लो पॉसिबल होता नहीं है, ये तो डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन। तो होगा क्या, दिस स्ट्रीमलाइन CD will shift either in the upward or in the downward direction, and the most obvious from the common sense we can say the streamline will shift upward direction, this streamline will shift in the upward direction। देखो बात समझना, अभी आइडियल केस में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल्स है, बट यहाँ पे ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जो हुआ ना, इसने क्या करा, फ्लो को स्लो डाउन कर दिया, फ्लो को स्लो डाउन कर दिया। अब फ्लो स्लो डाउन हो चुका है तो सेम अमाउंट का मास फ्लो रेट यहां से पास नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, आपका सेम अमाउंट जो यहाँ पे एंटर करा है उतना यहाँ से पास हो नहीं पाएगा। एंड सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस लॉसेस, दिस स्ट्रीमलाइन दिस स्ट्रीमलाइन सीडी, जो कि आइडियल केस में ऐसा था, एग्जैक्ट पैरेलल था, आइडियल केस में वो ऐसा ही पैरेलल था, अब वो पैरेलल ना होके थोड़ा शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ से, एंड द रिमेनिंग फ्लो विल पास फ्रॉम हेयर, एंड रिमेनिंग फ्लो विल पास फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है देखो, दो ये जो स्ट्रीमलाइन है, ये स्ट्रीमलाइन ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, दिस विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ शिफ्ट होगा, ठीक है, ऐसा शिफ्ट होने वाला है। और होगा क्या, इतना पोर्शन, ध्यान से देखो, एडी में जो एंटर करा, एडी में जो एंटर करा वो कहां से निकलेगा, सीबी वाले पोर्शन से, और कुछ ये वाले पोर्शन से, करेक्ट, कुछ ये वाले पोर्शन से निकलेगा। लेट सपोज अगर यहाँ से 10 निकल रहा है तो यहाँ से आपका आपका लेट सपोज 6 निकला और यहाँ से 4 निकला रिमेनिंग, ये स्ट्रीमलाइन शिफ्ट हुई अपवर्ड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर विल बी शिफ्ट ऑफ, देयर विल बी शिफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं डाइवर्स, स्ट्रीमलाइन विल शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस, क्योंकि आपको पता है विद इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो आपका विद इन द स्ट्रीमलाइन ही जाएगा, अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन जाएगा नहीं। अब विद इन द स्ट्रीमलाइन आपका फ्लो स्लो डाउन हो गया तो ऑब्वियसली बात है आगे स्ट्रीमलाइन को डाइवर्स करना पड़ेगा ना, सो दैट वो कंपनसेट कर पाए लॉसेस में। अगर आप डाइवर्स नहीं करते हो तो देयर विल बी लॉसेस देयर, मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हम जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं सब चीजें। ये आपका स्ट्रीमलाइन है सीडी, अगर आप यही बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फ्लो कम पास होगा, क्योंकि फ्लो इस बाउंड्री लेयर की वजह से स्लो डाउन हो चुका है। डेफिनेटली सीडी को शिफ्ट करना पड़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट द रिमेनिंग फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम देयर, रिमेनिंग फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। तो कितना शिफ्ट करा, कितना शिफ्ट हुआ बेसिकली, दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट टेक्निक्स। बात समझ भाई नहीं आई कि आई, क्या हो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ठीक, तो ये जो है ना बेसिकली दिस इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टेक्निक्स, ठीक है, ये तो खैर ऑलरेडी आपका डेल्टा है ही, दिस इज व्हाट योर डेल्टा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि यार रिमेनिंग फ्लो, देखो
एक फ्लो इधर से जा रहा है और एक फ्लो यहाँ से पास होते हुए। अच्छा समझ में? ये फ्लो है जो एंटर करा है एडी से, एडी से एंटर करा है ये फ्लो। तो कुछ फ्लो यहां से निकला और कुछ फ्लो आपका यहां से निकला। और ये तभी पॉसिबल हो पाया, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब आपने क्या करा, ये स्ट्रीम लाइन को शिफ्ट कर दिया इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रीम लाइन इज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट? ये बात समझ में आई? ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है, तो ये लिखना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहीं पर ही लिख देते हैं। स्ट्रीम लाइन शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन दूसरे टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का ही सेकंड डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इट विल बी लाइक दिस कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस the displacement thickness is defined as the distance defined as the distance by which it is defined as the distance by which uh, the streamlines by which the streamlines streamlines are shifted or displaced, shifted or displaced outwards. ठीक है, outwards important है, outwards because of the formation of the because of the boundary layer formation. ठीक है, because of the boundary layer formation. ठीक है, क्या बोला? displacement thickness is defined as the distance by which the streamlines are shifted or displaced outwards because of the boundary layer formation. ये definition important इसलिए है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज यूज कर तो मे भी शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ना बोल के ऐसा बोला कि स्ट्रीमलाइन शिफ्ट हुई है कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, तो कितना शिफ्ट हुई होगी वो डिस्टेंस बताओ। तो अगर हमें डेफिनेशन नहीं पता एक्चुअल में क्या उसका फिजिकल मीनिंग है, क्या एक्चुअल में उसका पूरा कंसेप्ट है, तो कई बार क्वेश्चन ना जस्ट लैंग्वेज चेंज करके ही हमें डिफिकल्ट लग जाता है। आप देखोगे गेट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया हुआ जो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पूछ लिया हो, कुछ ऐसे ही टॉपिक पूछ लिया जो सिलेबस में ही ना हो। बट हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, कुछ उसमें टर्म्स ऐसे यूज की जा सकती है जो हम यूजुअली पढ़ते वक्त वो इंक्लूड नहीं करते अपने स्टडीज में। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हो डायरेक्टली बुक में लिखी होती है। तो कई बार क्या होता है गेट में क्वेश्चन जो होते हैं आप देखोगे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पूछा वही है, फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको पूरा ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, एंड उसको आप किस तरीके से और डिफाइन कर सकते हो। तो सारी चीजें क्लैरिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा डेफिनेशन की बात हुई। देखो, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। प्रीवियस स्लाइड, ओके ओके। देखो, तो जस्ट डेफिनेशन की बात हुई कि भाई हमारा इस तरीके से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, हो गया, डन। ठीक है, तो चलो, हाँ,
ठीक है, ठीक, चलो ठीक। अब एक चीज मुझे लिखना है, देखो डीसी, चलो ठीक है, तो मेरा मास जितना एंटर हुआ था, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट लाइक दिस, mass flow rate through DC equals to what, mass flow rate through AB। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ये जो चीज है AD से जितना पास हुआ इज इक्वल्स टू व्हाट, CB प्लस CD, क्योंकि CD से पास हुआ तो यहीं से तो निकला वो चीज, CD से जो निकला है वो यहीं से तो निकला है, करेक्ट, ये चीज, तो ये चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मास थ्रू CD, मास फ्लो रेट थ्रू CD और DC विल बी व्हाट, AB माइनस CB, AB माइनस CB, ठीक है, करेक्ट, ये चीज एडी में से टोटल पास हो रहा है, उसमें से अगर मैंने सीबी वाला माइनस करा तो बचेगा कितना, सीडी वाला पार्ट ना, रिमेनिंग विल बी व्हाट, सीडी। बात समझ में आ रही, ये टोटल आपका एंटर करा, एक पार्ट इधर निकल गया और एक पार्ट इधर निकल गया, दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई टोटल आपका ये है, ये चीज, ठीक है, चलो, तो ये चीज आपको इक्वेशन क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कोई स्मॉल थिकनेस डी वाई हम कंसिडर करके उसके लिए लिख रहे हैं, एबी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी में पता है यू इन्फिनिटी है, अच्छा मास फ्लो रेट लिखना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हम क्या बेसिकली फ्लो रेट यूज करते हैं, है ना, फ्लो रेट यूज करते हैं तो ऑब्वियसली होता है मास फ्लो रेट तभी बनता है, ठीक है, बिकॉज यू नो कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्यू करोगे तो तभी तो आपका मास फ्लो रेट आएगा ना, वो चीज, ठीक है। अब डेंसिटी के लिए क्या करना है आपको, सॉरी डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज विल बी व्हाट, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया की बात करते हो, विड्थ हम 1 कंसीडर करके चल रहे हैं, ए बी, हाँ सॉरी सॉरी, एडी, यस करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है, दिस इज एडी, हाँ तो टोटल एडी से पास हो रहा है फिर देन सीबी, ठीक है, हाँ करेक्ट, एडी फिर देन सीबी माइनस बचा कितना, सीडी, ठीक है, हाँ यस। तो यूनिट विड्थ हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट विड्थ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डेंसिटी इनटू यू इन्फिनिटी विल बी द वेलोसिटी, ठीक है, यू इन्फिनिटी विल बी द वेलोसिटी, एंड डी वाई हमारा जो वर्टिकल स्ट्रिप हम कंसीडर कर लेते हैं इनटू वाई, इनटू सॉरी इनटू वन, वन का लिए यूनिट विड्थ थिकनेस, यूनिट विड्थ को हम ना यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट पर यूनिट विड्थ, ठीक है, इस तरीके से, तो विड्थ बेसिकली आप ऐसा लिख लो चाहे डायरेक्ट कि भाई विड्थ हमारा वन है, इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो एडी के लिए हो गया, माइनस आपका हो जाएगा डेंसिटी, तो यहाँ तो वेलोसिटी यू इन्फिनिटी नहीं होगा, जो सीबी वाला पार्ट है आपका, ये जो सीबी वाला पार्ट है, सीबी वाले पार्ट में तो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी होगा नहीं, यहाँ तो कुछ यू वेलोसिटी होने वाला है, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं यू डी वाई, ठीक है, इनटू वन, इस तरीके से, करेक्ट, इट विल बी व्हाट, डेंसिटी इनटू डेंसिटी इनटू यू इन्फिनिटी माइनस यू इनटू डी वाई, इस तरीके से, ये हो गया मास इनटू डीसी। अब मास इनटू डीसी बेसिकली क्या है, मास इनटू डीसी जो डीसी वाले पार्ट से निकला एग्जिट करा, वो बेसिकली वो है जो यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से जो निकला, ठीक है, तो यहाँ से जो निकला उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज डेंसिटी इनटू यू इन्फिनिटी, इनटू यू इन्फिनिटी इनटू डेल्टा स्टार, इनटू डेल्टा स्टार इनटू विड्थ वन, ये चीज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने अभी जस्ट लिखा है, यू इन्फिनिटी माइनस यू इंटू डी वाई, तो अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई करते हो यू विल गेट व्हाट, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन, देखो अच्छा एक चीज, ये तो मैंने यहाँ से ना
यहाँ तो मैं तो एक स्मॉल विड्थ के लिए लिख रहा था, इसको आप ऐसा लिखोगे, देखो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे ना कुछ एक ऐसा विड्थ कंसिडर करके चल रहा है, दिस इज यूनिट विड्थ 1 एंड इसका थिकनेस dy, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ऐसा फ्लो जा रहा है। तो ये एक विड्थ है जो हमारी, लेट्स सपोज ये विड्थ है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये विड्थ हमारा 1, जिसको मैंने 1 लिखा है ना, उस ये इस पर्टिकुलर चीज का लेंथ है वो, इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। और ये वाला जो इसका थिकनेस dy, हम इतना dy थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज। तो अब मुझे तो यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए जो मैंने लिखा, इट इज द टोटल, दिस इज द टोटल ना। बट ये तो हमने किसी dy के लिए लिखा था, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड वाली चीज को, राइट हैंड साइड में जो चीज है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू डेल, इससे क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू डेल, ठीक है, ये चीज। तो यहां से आप देखोगे तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास जो आएगा, इट विल बी लाइक दिस, 0 टू डेल, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करोगे तो 0 टू डेल ये आने वाला, ठीक है। तो उसको हम अलग से लिखते हैं, डेल्टा स्टार विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से टू डेल 1 माइनस u बाई u infinity into dy. This will be the formula for the displacement thickness, ठीक है, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एट लास्ट आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, क्योंकि आप डेरिवेशन तो करने बैठोगे नहीं एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, सो दैट आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करो एंड न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर सको। तो इसको सॉल्व करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो वेलोसिटी प्रोफाइल पता है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाओ, ठीक है। u infinity इज व्हाट, द आपका फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेलोसिटी मिल गया, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो हमने डेफिनेशन लिखा था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, है ना, कि भाई आइडियली आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से जो जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से मिलके जा रहा है। तो जो हमारा स्ट्रीमलाइन आइडियली पहले स्ट्रेट था, अब वो स्ट्रेट ना होके अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। शिफ्ट इसलिए हुआ सो दैट आपका टोटल मास में जो लॉसेस हो रहे थे उसको वो कंपेंसेट कर सके। बिकॉज आपको पता है कि हम ये नहीं बोल सकते फ्लो यहाँ से भी तो जा सकता था, यहाँ से इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि जब हमने स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इटसेल्फ कि ये अलाउड ही नहीं है कि फ्लो आपका अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन हो सके, फ्लो विल बी अलोंग द स्ट्रीमलाइन, फ्लो कैन नेवर टेक प्लेस अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसलिए तो स्ट्रीमलाइन आपका थोड़ा सा ये शिफ्ट होगा, ठीक है, ये शिफ्ट होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डाइवर्स हो रहा है बेसिकली, it is diverging so that the total flow which is coming from AD it will go from this section, ठीक है, जितना फ्लो आपका यहां से गया है उतना ही फ्लो आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन से जा रहा है पूरा। हाँ, अगर आप सिर्फ इतना कंसीडर कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर विल बी लेस मास फ्लो रेट, एंड अगर आप चेक करते हो तो देयर विल बी लॉसेस, बट इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट लॉसेस वी हैव शिफ्टेड द स्ट्रीमलाइन in such a way that the flow which is going from AD it will be same, which is equal to what, the delta plus delta star। अगर हम लेंथ कंसीडर करें डेल्टा प्लस डेल्टा स्टार, तो इससे जो उतना फ्लो जाएगा उतना ही फ्लो एडी से जा रहा होगा, ठीक है, ये चीज। ब्रेक, हाँ तो चलो ब्रेक तो फिर कितने बजे का, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए। ऐसा करते हैं बाउंड्री लेयर वाले को आज ही हम कंप्लीट कर देते हैं, तो हाफ एन आवर का ब्रेक आई विल बी सफिशिएंट, ठीक है, आई थिंक हाफ एन आवर का ब्रेक विल बी सफिशिएंट फॉर यू। 2:30 से कंटिन्यू करें, हाँ ठीक है, 2:30 से कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है, 2:30 से कंटिन्यू करते हैं और इस बाउंड्री लेयर वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसमें दो, आई थिंक 1 घंटा या 1.5 आवर और लगेगा, बेसिकली 2-3 टॉपिक और कंप्लीट करने में, तो बाउंड्री लेयर को खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर 2:30 पे मिलता है, ठीक है, ठीक है 2:30, ठीक है, चलो फिर ओके।